हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे और यही मैं आपके लिए विश करती हूँ, यही मैं आपके लिए कामना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ पे ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहें। आज का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा। हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। हम सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि जब तक मैं कार्ड शफल करूँ आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, ठीक है। और गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और गाइस, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे। मैंने कोशिश की है सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की। जिनको नहीं मिला मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैंने सारे दे दिए, मुझे याद है, ठीक है। वैसे तो मैंने सारे कमेंट्स के रिप्लाई दिए हैं। बाकी जिनके भी रह गए गाइस, सॉरी। हाँ, मैं जल्द ही रिप्लाई दे दूंगी। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं क्लियरली उनका आंसर देने की कोशिश करूंगी आपको, ठीक है, कि मैं उनका क्लियरली आंसर दे पाऊँ और जो भी आपके क्वेश्चन है उसका आंसर आपको क्लियरली मिल पाए, ठीक है। सो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव रहिए। और अभी तक तो हमारी रीडिंग पॉजिटिव ही आई है, आई होप आगे भी हमारी रीडिंग पॉजिटिव ही आए, ठीक है। सो देख लेते हैं गाइस। पहले मैं आपके पार्टनर की देखूंगी कि वो क्या सोच रहे हैं, और फिर मैं आपकी एनर्जी भी देखूंगी, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं क्या आता है। ओके, वेट। द सन, पहला ही कार्ड जो है, आरंभ ही हमारा बहुत शुभ हुआ है द सन के कार्ड के साथ। तो देखिए, आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो देखिए आपके बारे में बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव आपके बारे में सोचते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, पैशनेट भी बहुत है, ठीक है। और आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं ये पॉजिटिव कार्ड है। एक्चुअली द सन का कार्ड इस पूरे डेक में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो आपके लिए, आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते भी हैं, ठीक है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपका, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। नंबर 19 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। तो पहला ही कार्ड हमारा बहुत अच्छा है, द सन का, आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव सोचते होंगे तो आगे हम कार्ड्स देख लेंगे, लेकिन शुरुआत हमारी बहुत प्यारी हुई है। मैं नहीं चाहूंगी कि कोई नेगेटिव कार्ड निकले, ठीक है। बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए, आपको बहुत अच्छा मानते हैं वो, ठीक है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और ये कार्ड मुझे बताता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को ये बताता है। ये रेड कलर देख रहे हो, ये पैशन को बताता है। अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, ठीक है। और पॉजिटिव तो ये थे ही आपके लिए, और पैशनेट भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं आपके लिए, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, विजुअलाइज बहुत करते होंगे, इमेजिन बहुत करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें ये सोचते होंगे आपके लिए। एक ना खिंचाव सा महसूस होता है इन्हें आपकी तरफ। आपकी जो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली। आपका फेस ना बहुत शाइनी, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये सन का कार्ड शाइन दिखा रहा है नो। आपके फेस पे अलग ही एक चमक है, जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट होते हैं। अब बचपना जो है आपका, कुछ ऐसी हरकतें आपकी बच्चों जैसी, बचपना आप कुछ ऐसा कर देते हो जो इन्हें बहुत पसंद है, जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपकी तरफ ना इनको एक खिंचाव सा महसूस होता है, ठीक है। एक एक खिंचाव सा आपकी तरफ इनको महसूस होता है।
शायद आपका फेस गोल है, ठीक है। मुझे अचानक से सन का ये जो फेस है ये दिखा, है ना, ब्यूटीफुल सा, मासूम सा, एकदम गोल चेहरा किसी का हो, ठीक है। चांद जिसे हम कहते हैं, चंद चंद्रमा जो है वो गोल होते हैं। मुझे यहाँ पे चंद्रमा याद आए तो शायद ये इमोशनल भी बहुत है, ठीक है। आपके लिए इमोशनल भी बहुत है, इस वक्त इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं, पैशनेट है, अट्रैक्शन है। जब अट्रैक्शन है तो जब आपके बारे में सोचते तो मुझे लगता है सोचते सोचते बहुत इमोशनल भी ये हो जाते हैं, ठीक है। डेविल डरिए मत। ये डेविल अंकल मैं इन्हें बोलती हूँ एक्चुअली। ये जो डेविल अंकल है ना, लव रीडिंग्स में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट से लेकर के आते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक एक करके बताती हूँ। एक तो मैंने बोला बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, तो यस, अटैचमेंट बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, पैशनेट बहुत, और एक खिंचाव महसूस करते हैं। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर के। इनको लगता है कि ये आपके गिरफ्त में है, आपने ना इन पे कोई जादू किया है, आपके चुंगल से निकल नहीं पा रहे हैं। आपकी शायद आप खूबसूरत बहुत हो, अगर आप लड़के हो तो बहुत हैंडसम हो, लड़की हो तो बहुत ब्यूटीफुल हो, और आपका जो ये रूप रंग, ये जो अट्रैक्शन है ना, इसकी तरफ एक खींचे चले जाते हैं। एक्चुअली इनको समझ में नहीं आता, ये कंट्रोल से बाहर ये मुझे बताता है कार्ड। हो सकता है ये पर्सन किसी चीज़ के एडिक्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आपके ये एडिक्टेड है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि शायद किसी चीज़ की लत भी हो इन्हें, ठीक है, एडिक्शन भी हो सकती है। अदरवाइज तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके लिए तो बहुत 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 ज़्यादा पैशनेट है, अलग सा ही खिंचाव महसूस होता है आपको ना। इमेजिन बहुत कर रहे हैं आपको फिजिकली एक्चुअली, ठीक है। इमेजिन बहुत कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैं बोलूँ तो, ठीक है। अब मैं डेविल का कार्ड जिस तरीके से मैंने बताया कि फिजिकली सेक्सुअली, तो उसी तरीके का विजुअलाइजेशन भी उसी तरीके का है कुछ, और इमेजिन भी कुछ उसी तरीके का है, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है आई थिंक, ठीक है। तो लेट्स सी, और कार्ड्स देख लेते हैं। एक अजीब ही तरीके का ना खिंचाव महसूस होता है इन्हें, जिसकी वजह से इन्हें क्या लगता है कि ये ना आपकी गिरफ्त, आपके आपके कंट्रोल में, आपके गिरफ्त में है। आपने कोई जादू इनके ऊपर किया है जिसकी वजह से ये खींचे चले जाते हैं आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा ये इनको लगता है। आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, या फिर हो सकते हैं, या फिर आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ठीक है। और देख लेते हैं कार्ड्स। ओके, नंबर 15 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। इन्हें कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है। इन्हें गुस्सा अग्रेसिव बहुत है मुझे लगता है, और इन्हें गुस्सा बहुत आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इन्होंने गुस्से में ना आपसे कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात गई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, या फिर गुस्से गुस्से में आर्ग्यूमेंट्स में आपने इनको कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से कोई ना कोई तो हर्ट ज़रूर हुआ है। अगर इन्होंने कुछ आपको ऐसा बोला है तो हर्ट ये भी है, ठीक है, और अगर आपने इन्हें बोला है तो हर्ट आप भी हो। तो ये दोनों ही सिचुएशन में ये कार्ड मुझे बताता है, ठीक है। सो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में ज़रूर हुए हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट जिसकी वजह से आप हर्ट बहुत ज़्यादा हुए हो, आप या फिर ये, या फिर आप दोनों ही, ठीक है।
हाई प्रिस्टेस, इन्हें देखो, आपके लिए ना ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही थॉट्स रखते हैं, ठीक है। पहले नेगेटिव में क्या है कि इन्हें लगता है कि ये आप ना इनसे बहुत सारी बातें छुपाते हो, ठीक है। बातें बहुत छुपाते हो, खुल करके नहीं बताते, खुल करके अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते, खास करके जो इनको लेकर के आपके फिजिकली अट्रैक्शन जो है, सेक्सुअली आप इनके बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो ना, उस चीज़ को आप खुलकर इनको नहीं बताते हो, या फिर खुलकर कोई बात नहीं बताते, आप छुपाते बहुत हो बात को, ठीक है। और इनको ये लगता है कि इसका कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या फिर ये मानते भी हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं इनको ना लगता है कि अगर मैं ऐसी कोई बातें करूँगा ना डेविल अंकल जैसी, तो शायद आपको आपको वो अच्छा ना लगे, ठीक है। कभी कभी ये भी सोचते हैं, अगर कभी ऐसी बातें करी तो शायद वो आपको अच्छा ना लगे, बिकॉज ये आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं, बहुत शांत पर्सन आपको मानते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है, यिंग एंड यांग की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, इन्हें ये भी लगता है कि आप गलत के खिलाफ बोलोगी, ठीक है, और हमेशा सही का साथ दोगी। इन्हें ये भी लगता है कि अगर कुछ गलत होगा ना तो आप चुप रहने वालों में से नहीं हो, आप चुप नहीं रहोगी। ये भी ये सोचते हैं आपके लिए कि आप हमेशा सच बोलती हो और गलत के खिलाफ आप चुप नहीं रहने वाली। इनको ये भी लगता है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए और क्या कुछ ये सोच रहे हैं। द फूल, एक्चुअली ये डेविल अंकल के नीचे आया है और हाई प्रिस्टेस के बगल में आया है। ये इस रिश्ते में कोई रिस्क लेना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई रिस्क जरूर लेना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में ना एक नई शुरुआत चाहते हैं। द फूल का कार्ड, यहाँ पे नंबर देखिए 0, 0 के बाद नंबर 1 आता है जो कि न्यू बिगिनिंग का होता है, कि सब कुछ पास्ट का भुला करके एक नई शुरुआत करनी है इन्हें। यह भी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को भी बताती है, ऊपर 0 नंबर भी न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो कुछ ना ये न्यू शुरू करना चाहते हैं एक्चुअली। जो पास्ट में हुआ उसको भूल करके, उसको लेट गो करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। अब एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं एक्चुअली ना। ये देखिए, इस इंसान की ना आंखें बंद है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, मैंने बोला, विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड भी इसी बात को क्लियर करता है कि बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन भी करते हैं। इन्हें पता है आगे खाई है, गिरूंगा, लेकिन फिर भी ये इंसान को ना खुद पे भरोसा और ईश्वर पे भरोसा। शायद ये आपको ना भगवान से मांगते भी हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। एक्चुअली अट्रैक्शन और पैशन इतना है आपके लिए कि जब ये सब इनको फील होता होगा ना, जब ये आपके बारे में सोचते होंगे, तो इनके मुंह से हमेशा ये निकलता जरूर होगा कि भगवान प्लीज हमें ना एक कर दो। ये जरूर इनके मुंह से निकलता होगा, क्योंकि इनसे ये इंसान ना खुद के ऊपर बहुत बिलीव करता है और ईश्वर के ऊपर बहुत बिलीव करता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन यहाँ पर है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नंबर 9 सिग्निफिकेंट हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। एक्चुअली पहली बात तो ये इंसान सो नहीं पा रहा है, इसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा सोच बहुत ज़्यादा रहा है ये। एक्चुअली सपने बहुत देख रहा है ये आपको लेकर के ना सपने बहुत ज़्यादा ये इंसान देख रहा है। मैंने जैसे बोला फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। शायद ये
मैंने बोला कि ये प्रे भी बहुत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। शायद इनकी बात नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रही है। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। खुश नहीं है ये इंसान। ये एक होना चाहते हैं, आपको अपना कप देना चाहते हैं, आपका कप ये लेना चाहते हैं, और उसी चीज़ को ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बार बार ईश्वर से मांग रहे हैं, उसके लिए प्रे कर रहे हैं, और जल्द से जल्द ना आपके पास आना चाहते। हो सकता है आपने जो साथ में जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था विद द डेविल अंकल, जो क्वालिटी टाइम आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ में, जो वो मस्तियाँ, वो छोटी छोटी मस्तियाँ, वो प्यारी प्यारी सी एक दूसरे को नो एक दूसरे को छेड़ना, ये जो प्यारी प्यारी चीजें, जो आपने टाइम जो स्पेंड साथ में किया था ना, इसको बहुत याद करते हैं, और ये चाहते हैं अब आपसे मिलना। 2 ऑफ कप्स, आपको अपना कफ देना चाहते हैं, आपसे अपना कफ लेना चाहते हैं। ये यूनियन चाहते हैं। ये कहीं ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बर्डन भी बहुत लिया हुआ है इन्होंने। और अगेन मजिशियन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। मैनिफेस्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। इनका नेक्स्ट एक्शन मैं ज़रूर देखूंगी, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन, नाइट ऑफ कप्स, ये जरूर आएंगे आपके पास अपना कप लेकर के, अपनी फीलिंग्स को आपको बताने के लिए। इस कप के अंदर ना इनके इमोशंस है, इनकी फीलिंग है, जो रातों में जग जग करके इन्होंने सोचा है, जो भी आपके बारे में सोचा है, वो सारी चीज़ें आपको शेयर करना चाहते हैं। ये कप आपको देना चाहते हैं। मैंने बोला कि यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन ये चाहते हैं, और यहाँ पे एनर्जी आई है नाइट ऑफ कप्स की, तो ये ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ रखूंगी, या आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, सोच रहे हैं उस बारे में। बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भाग्य का पहिया है। इन्हें लगता है अब मेरा टाइम बदलेगा, बहुत रो लिया, बहुत दुखी हो लिया, अब मैं जाऊंगा, अब मैं खुद जा रहा हूँ एक्शन लेने के लिए, और अपनी लाइफ में खुद बदलूंगा अब। ठीक है, आपको कहीं ना अपनी किस्मत ये मानते हैं, गुड लक आपको अपना ये मानते हैं। हो सकता है आपको इन्होंने कभी बोला भी हो कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लक्की हो, ओके, और इनको यही लगता है कि अब इनका टाइम चेंज होगा, और ये खुद करेंगे उस टाइम को चेंज। ये आएंगे आपके पास, ठीक है। आप, ये कार्ड ये भी बताता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, और अब यूनियन भी होने वाला है। ये कार्ड इसको भी बताता है गुड फ्यूचर। एक्चुअली इनको लगता है कि आपके साथ ना इनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये बहुत इस बारे में भी सोचते हैं। नंबर 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। देख लेती हूँ मैं आपकी भी एनर्जी क्या है इस वक्त। चैरियट, ओके, कैंसर हो सकते हो आप, ठीक है। नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक्चुअली आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अब आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। इस रिलेशन की आप बहुत टेंशन लेते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कास्ट, रिलीजन, ऐसा ये इश्यूज हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंज हो सकते हैं इस रिलेशन के बीच में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको मालूम है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये फेस करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है, ठीक है। या फिर आप ये सोचते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन ये इनको कब समझ में आएगी, ये भी आप शायद सोच रहे हो। आप एक होना चाहते हो, लेकिन दूरियां बहुत है, और मुझे लगता है आप इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये दूरियां कम हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए लाइफ में जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम साइड हो जाए, और हम दोनों एक हो जाएं, ठीक है। आप ये भी सोच रहे हो। चैरियट कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में भी बताता है। ये मुझे ये भी बताता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में ना।
ग्रो करना चाहिए आपको, स्टक होकर के नहीं रहना, आगे बढ़ना है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं यूनियन चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो जल्द से जल्द खत्म हो, यूनियन हो। आपको शायद फर्क नहीं पड़ता, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते कि ये चीजों को बस मैं हटा दूं अपने रास्ते से। कोई एक ऐसी चीज ढूंढने में आप भी लगे हुए हो जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाए। स्ट्रेंथ, आप चाहते हो कि ये पर्सन वैसे ही आपकी केयर करे जैसे आपने इनकी की है, ठीक है। नंबर 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है, आप लियो हो सकते हो, ठीक है। आपके लिए मेजर खाना निकल रहे हैं गाइस। या फिर ये हो सकता है आपने बहुत खुद को कंट्रोल किया हुआ है, बहुत ज्यादा, यू नो, फीलिंग्स आपके मन में भी बहुत है, इमोशंस आपके मन में भी बहुत है, लेकिन खुद को ना आपने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, ये कार्ड ये भी बताता है। और आप चाहते हो कि जितना प्यार आपने अपने पार्टनर को दिया है वो उतना ही प्यार आपको उनसे मिले। आप ये भी चाहते हो, कहीं ना कहीं आपने स्ट्रेंथ बनाई हुई है अपने अंदर, खुद को कंट्रोल आपने किया हुआ है, खुद को कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हो, यू नो, अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे कैंसर था, वाटर साइन, हो सकता है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ठीक है, और कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे, जैसा है वैसा नहीं दिखा रहे हैं, कुछ और ही कहानी बनाए जा रहे हैं आपके सामने। कहीं ना कहीं आपको ये भी फील हो रहा है कि आप तो एक्सपेक्ट करते हो उनसे प्यार, आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो इस रिलेशनशिप में, आप ये भी सोच रहे हो कि मैं इतना प्यार करती हूँ उनसे, हर जो भी चैलेंजेस हैं उसके बावजूद भी इतना प्यार करती हूँ, और ये इंसान जो है मुझे झूठ बोले जा रहा है, मुझे बातें बनाए जा रहा है, बहाने बनाए जा रहा है, बातों को छुपा रहा है, बहुत ज्यादा मुझे चीट कर रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं आपको। नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो आप। बॉटम ऑफ द कार्ड डेथ, आपको लगता है कि ये रिश्ता अब खत्म हो गया। आपको ऐसा फील होता है कि इन्होंने धोखा दिया, चीट किया और चले गए, ये रिश्ता खत्म हो गया, आपको ये लगता है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा, अब कोई होप ही नहीं बची, अब कुछ भी नहीं बचा आगे कुछ करने के लिए, अब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर के कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है कि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो स्टेप ले रहे हैं, और आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। बहुत ज्यादा हर्ट हो आप, शायद आपने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा आपने स्टॉक किया है, आपने बहुत ज़्यादा कब ऑनलाइन आते हैं, कब ऑफलाइन जाते हैं, उनके मैसेजेस आया कि नहीं आया, बार बार फ़ोन को चेक करना, यही करते रहे हो आप, मिलने के लिए ना जैसे तरस से गए हो, और मिलना बहुत चाहते थे, खुद को बहुत तकलीफ पहुंचाई है उसकी वजह से, ये अपनी फीलिंग्स जो है उसकी वजह से खुद को बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपने, और अब इतनी तकलीफें ले ली आपने कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। कहीं ना कहीं शायद जो फीलिंग्स थी वो भी थोड़ी दब सी गई हैं, इतना हर्ट हो चुके हो, इतना परेशान हो गए हो कि बस अब आपको अंदर तक ये लगने लग गया कि अब सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन जहां आपने होप खो दी कि सब कुछ खत्म हो गया, वहीं एंजल्स यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखो मैं इस पर्सन को दोबारा तुम्हारी लाइफ में लेकर के आ रही हूँ। तुमने होप खो दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग हो सकते, बिकॉज यहाँ पे भी यिंग एंड यांग की एनर्जी थी और यहाँ पे भी यिंग एंड यांग की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम्स में अक्सर यही होता है, एक रनर होता है, एक चेजर होता है। एक रन कर रहा होता है, भाग रहा होता है, दूसरा उसको चेज कर रहा होता है। और जब आपको अब लगने लग गया कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, वहीं से एक शुरुआत होती है कि वो आ रहे हैं आपकी तरफ। अब आपने चेज करना बंद कर दिया और इन्होंने अब रन करना, अब इन्होंने चेज करना आपको शुरू कर दिया, ठीक है। एक्चुअली ट्विन्स जो होते हैं ना, वो किस तरीके के होते हैं गाइस, देखो ट्विन्स ना ऐसे होते हैं, एक भाग रहा होता है, दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच के उधर ही लाता है, फिर दूसरा भाग रहा होता है और उसकी टांग पकड़ के वहीं, कसमकश टॉम एंड जेरी जैसा सीन रहता है उनका, कि ये शांत है ना, उसको जाके छेड़ना है और फिर उसको अपने साथ लेकर के आना। अगर ये शांत है तो उसको जाके के छेड़ना है ना। ये एक दूसरे को खींचते रहते हैं। लेकिन जब ये दोनों को पता चल जाता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हाँ हमें एक साइकिल कंप्लीट करना होगा, चैलेंजेस जो है उन्हें फेस करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो काम पूरा पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, उससे पहले यूनियन नहीं हो सकता, चाहे फिर उसके लिए बार बार जन्म ही क्यों ना लेना पड़े। तो ट्विन फ्लेम्स ना ऐसे होते हैं, जब ये समझदार हो जाते हैं तो ये अपने रास्ते पर, ये अपने रास्ते पर चल देते हैं और अपना अपना जब काम करते हैं तो ये जो साइकिल है ना उसको कंप्लीट कर देते हैं और फिर इनका यूनियन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वही हो रहा है, जब आपने होप खो दी कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, तब आपके पार्टनर आपको चेज करने के लिए आ रहे हैं, आपकी टांग पकड़ के आपको उधर ही खींचने के लिए वापस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने सोचा, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत फीलिंग्स थी, बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिला और ऑनलाइन ऑफलाइन देखते थे कि ये ऑनलाइन आते लेकिन आपको मैसेज नहीं करते, आपने मैसेज किया लेकिन ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ट हुए और आपको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, आपके पार्टनर ना आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, झूठ बोल करके चले गए। अब आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली आपके पार्टनर की एनर्जी से तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आए हैं आपके लिए, क्या आते हैं यहाँ से, ठीक है, क्या आएंगे। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, SWNAPR, ये आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, ठीक है। सितंबर का मंथ निकला है यहाँ पर, नंबर 16 और नंबर 17, ओके। ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बर्थडे या कुछ हो सकता है। शायरियाँ पसंद हो सकती हैं आपको या फिर आपके पार्टनर को। वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है आपको या फिर आपके पार्टनर को। जुलाई का मंथ है यहाँ पर। और देख लेते हैं रेनी सीजन, ओके, अक्टूबर। और है यहाँ पर लिब्रा हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। नंबर 6 कैंसर हो सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रांगली कैंसर आया भी था। अगस्त का महीना। और कैप्रिकॉन, यहाँ पे भी स्पेशली कैप्रिकॉन आया था, तो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। वाइट डेविल, ओके, ये बहुत ज़्यादा निकल रहा है, आई डोंट नो किसके लिए है ये। मैरून कलर पसंद हो सकता है आपको या फिर आपके पार्टनर को। अप्रैल का मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, जून का मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। और देख लेते हैं, एरीज हो सकते हैं, मेष राशि। और ब्लैक कलर पसंद हो सकता है, ओके, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। एनिमल लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर को या फिर आपको ना एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है, एनिमल लवर हो सकते हैं। किसी एनजीओ में काम करते हो आप या फिर आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है। नंबर 26 बायो के स्टूडेंट हो सकते हो आप या फिर आपके पार्टनर, डॉक्टर हो सकते हो, डेंटिस्ट हो सकते हो, ठीक है। और नंबर 27
सोलमेट्स, या आप सोलमेट्स भी हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यिंग एंड यांग भी निकला था, टू ऑफ कप्स भी निकला था। सोलमेट रिलेशनशिप को भी ये बताते हैं, तो सोलमेट भी हो सकते हो। गेम्स खेलना पसंद हो सकता है आपको या फिर आपके पार्टनर को। मई का मंथ सिग्निफिकेंट है। नंबर 2, ओके। और कुछ अल्फ़ाबेट्स और हैं, HJLQTUV, ठीक है, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सनसेट देखना शायद आपको पसंद हो या फिर आपके पार्टनर को। नंबर 5, और वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। और है दिसंबर। तो ये कुछ निकले हैं, देखिए आपसे क्या रेजोनेट करता है, ठीक है गाइस। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो आपसे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।